हेलो हेलो। चलिए, लास्ट लेक्चर पे अपना मॉड्यूल प्रैक्टिस हो रहा था और उस मॉड्यूल में साइन 18 डिग्री, साइन 36, 54 ये सब वैल्यूज यूज हो रही थी। तो हमने आपको होमवर्क दिया था और हिंट भी दी थी कि कैसे फाइंड करना है। तो आज हम लोग वैल्यू फाइंड करने वाले हैं साइन 18 डिग्री की। तो सभी को, जिन बच्चों ने कर भी लिया था, एक बार फिर से सॉल्व करना है साइन 18 डिग्री की वैल्यू। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें। चले सभी वैल्यू बच्चे साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें। सर लिंक। जिन बच्चों ने कर लिया था, छापना नहीं, अपने दिमाग से दोबारा करना है ना। ये नहीं कि देख देख के फिर से लिखो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे से हो गया। चलिए हेल्प करिएगा कैलकुलेशन में। ओके। अच्छा, लास्ट लेक्चर पे जब मैंने बोला था कि इसको डिराइव करना है, क्या हिंट दी थी? 5 थीटा की हिंट दी थी। यदि मैं थीटा को, बहुत ध्यान से समझना, मैं थीटा को मैं मान लेता हूं 18 डिग्री। थीटा को मैंने क्या माना? 18 डिग्री। तो हम लोग ऐसा कुछ सोचते हैं, कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बताना है किसी एंगल पर। तो जैसे 18 डिग्री की हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, तो हमें 18 डिग्री को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना नेचुरल नंबर से। 18 इंटू 1, 18 इंटू 2, 36 की वैल्यू भी नहीं पता है। 18 इंटू 3, 54, इसकी वैल्यू भी नहीं पता है। 18 इंटू 4 कितना, इसकी वैल्यू भी नहीं पता। 18 इंटू 5, 90, इसकी वैल्यू पता होती। तो हमें जैसी नोन वैल्यू मिलने लगती, तो इसका मतलब है हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 90 मिलेगा। इसका मतलब मैं 5 थीटा को क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री। इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। मुझे जनरली थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब साइन 18 डिग्री की। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। इस साइड क्या 90 लिखा हुआ है? अरे बोलो बेटा। तो अभी बोथ साइड, अभी एक काम करते हैं, एक एंगल इधर रखते हैं थीटा वाला, एक एंगल उस साइड भेज देते हैं। 3 थीटा को उस साइड भेज दें या 2 थीटा को भेज दें, आपकी मर्जी, आप किसी को भी भेज सकते हो। मैंने इधर रखा 2 थीटा, उधर हो गया 90 माइनस 3 थीटा। किसकी वैल्यू चाहिए? साइन की वैल्यू चाहिए। टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। चलिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 3 थीटा। अच्छा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी आता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ऐसा होता है। अब एक काम कर सकते हैं, इधर वाले जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे इस साइड लेके आ जाएं।
या फिर बोथ साइड कॉस कॉमन लेके उड़ा दे। यदि इधर से कॉस गया तो क्या बचा 2 साइन थीटा, इधर से कॉस जाएगा तो क्या बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए साइन थीटा की। इसमें कॉस लफड़ा कर रहा है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें। इस साइड लिखा हुआ है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, इधर लिखा 4 कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3। एक काम करते हैं साइन थीटा को x मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं क्वाड्रेटिक। क्या ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इतना नोट करें क्वाड्रेटिक बनाए क्या बन रही है, सभी लोग सॉल्व करें इसको। तो क्या क्वाड्रेटिक बन रही है, कुछ बच्चे बना भी चुके हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर्स कर पाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। यदि फैक्टर्स नहीं हो रहे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला की मदद से x निकाल लो। निकालो बेटा सभी लोग, और बच्चे पेन चलाएं, नोट करें इसको, नोट करें स्पीड में। बेटा बातें नहीं, लास्ट सीट नो। चलिए x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन में कितना 2a। अरे बोलो बेटा, तो यहां x को क्या लिख सकते हैं साइन, और थीटा को क्या लिख सकते हैं 18। साइन 18 डिग्री की वैल्यू, क्या 2 से 2 सब उड़ जाएंगे, इस जगह पर क्या बचेगा -1। इस जगह पर प्लस ले लेते हैं, माइनस क्यों नहीं लेंगे क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अंदर इसके क्या बचेगा, यदि 4 चला जाएगा √5 बचेगा, क्या बाई 4 हो जाएगा। क्या साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकल के आ चुकी, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई -1 प्लस √5 बाई। अच्छा यदि मैं आपसे बोलूं यार कॉस, कॉस इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 18 का 90 माइनस 18 72। यदि मैं आपसे बोलूं यार कॉस 72 की वैल्यू बताओ, तो कॉस 17 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। अरे बोलो भाई, कॉस 72 डिग्री को क्या लिख सकता हूं पक्का। अच्छा कॉस 90 माइनस थीटा इसका मतलब है कॉस 72 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर, इट मींस साइन 18 डिग्री की वैल्यू -1 प्लस √5 बाई 4। तो यहां से आपको दो वैल्यूज मिल गई, एक कौन सी वैल्यू आपको मिल गई, एक साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो आपको याद रखनी है, और दूसरी आपको किसकी वैल्यू मिल गई कॉस 72 डिग्री की वैल्यू। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस √5 बाय 4। तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री की वैल्यू -1 प्लस √5 बाई 4। याद रखेंगे सभी लोग, नोट कर ले बेटा इसको। नोट हो गया सभी का। चलिए तो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आपको निकालना है cos 18 डिग्री की वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री। चलिए ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, आप लोग ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। गुड, एक बच्चे ने कर लिया, आई थिंक घर से करके आए आप लोग, बहुत अच्छा।
एक नंबर। cos 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। गुड, एक और बच्चे से हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हिंट देता हूं, मुझे क्या साइन 18 डिग्री की वैल्यू पता है? साइन 18 डिग्री की वैल्यू -1 प्लस √5/4। तो इसकी मदद से cos 18 डिग्री निकाल सकता हूं। वी नो दैट साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू, ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग देखें तो cos स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अरे बोलो बच्चा। तो यहां से cos 18 डिग्री की यदि वैल्यू निकालें, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। इस जगह पर प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि cos 18 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव लेनी, इसलिए प्लस साइन ले रखा है। अब आपको क्या करना है, cos 18 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 18 डिग्री की वैल्यू -1 प्लस √5/4 और साइन 18 डिग्री की वैल्यू का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें। सभी बच्चे पेन चलाएं। और यदि कोई बच्चा ऑनलाइन देख रहा है तो क्या करे, इस वीडियो को रोक दे और अपना सॉल्व करे क्वेश्चन। स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करें। गुड, एक बच्चे से हो गया, दो बच्चों से 3 4। इधर से कैलकुलेशन करनी है आपको जो मैंने बोली है। चले, किससे किससे वैल्यू हो गई? ओके, दिखाओ आके कैसे किया आपने। ये सेम कैलकुलेशन किया था, दिस वन। इस जगह पर आपने रूट वगैरह नहीं लगा रखे। अच्छा, इसका स्क्वायर, ठीक है। 10 प्लस 2√5 का रूट बाई में अपॉन में कितना, 4 रूट के बाहर है, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ रहा है रूट के अंदर, 10 प्लस 2√5 अपॉन अपॉन में 4 आ गया। क्या ऐसा आ रहा है? तो इसी से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखें। यदि आपसे पूछा जाए साइन 72 डिग्री बताओ, तो साइन 72 को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 18। साइन 90 माइनस 18 इज कॉस 18, और कॉस 18 की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर 10 प्लस 2√5/4। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो साइन 72 डिग्री की वैल्यू आपको पता चल गई, दो वैल्यूज पता चल गई, कॉस 18 डिग्री की और किसकी वैल्यू, साइन 72 डिग्री की वैल्यू पता चल गई आपको। ये वैल्यूज आपको पता चल गई।
तो अभी हम लोगों ने 4 वैल्यूज निकाल ली, साइन 18 कॉस 72 डिग्री और कॉस 18 साइन 72 डिग्री। रफ करें इसको, ये वैल्यूज याद भी कर लेनी है, क्योंकि इनका यूज कई बार जेई के क्वेश्चंस में हो चुका है डायरेक्ट। चलिए अब इसके आगे एक और लेते हैं, रफ करें बेटा, नोट हो गया सभी का। चलिए अब आपको वैल्यू निकालनी है cos 36 डिग्री, cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी सभी को। गुड, ओके, और बच्चे ट्राई करें। cos 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें। आज आप लोगों की क्लास 11th वाले बैच में फाउंडेशन में फर्स्ट क्लास आपकी फिजिक्स की होती है और सेकंड क्लास आज मैथ्स की होगी, ठीक है? क्योंकि आज केमिस्ट्री वाले सर नहीं है तो उनकी जगह पर मेरी क्लास लगाई गई है, ठीक है? तुम्हारे बैच में नहीं होगी, वो कुछ पता नहीं टाइम टेबल लगा दिया है कुछ, मैम की है तब पढ़ो, है ना? तभी जल्दी आ गए थे, हैं? अच्छा अच्छा, उनकी शाम को होगी। अभी किसकी लगाई फिर? नहीं मेरी नहीं, मेरी इसमें कर दी गई है, इसमें और एक और 12th पास आउट वाले बैच में। आज के दिन पता नहीं चेंज कर दिया, केमिस्ट्री वाले सर नहीं आए ना। हम्म, आप में है मेरी? नहीं वो तो होती थी, आज नहीं रखी उन्होंने, देखता हूं मैं क्या टाइम टेबल, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। चले cos 36 हो गया भाई। अच्छा इसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ होता है। क्लियर है? इसका मतलब मुझे ये साइन 18 डिग्री पता है, तो cos 36 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब मैंने कैसे सोचा यार 36 डिग्री की वैल्यू निकालनी, यार 36 ना डबल है किसका? 18 वाले का, और मुझे साइन 18 डिग्री आता है। साइन 18 डिग्री कितना होता है? -1 प्लस √5/4 होता है, तो उसका ये जस्ट डबल है ना, तो डबल वाला कोई एंगल का फॉर्मूला पता है ना, cos 2 थीटा इन टर्म ऑफ साइन थीटा पता है, तो ये लगा सकते हैं। तो यहां पर यदि हम लोग इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें, इसकी वैल्यू, तो इसकी यदि वैल्यू निकालनी तो ये फॉर्मूला लगाएं, यदि cos 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब हो जाएगा यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 18 डिग्री, ये थीटा 18 डिग्री माना तो ये 2 थीटा हो गया 36 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2, इसकी वैल्यू -1 प्लस √5/4 इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व कर सकते हैं, करके देखें कितना आ रहा है। √5 प्लस 1/4 ऐसा कुछ आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री।
अब जिन बच्चों ने, जो बच्चे घर से इसको करके लाए ना, उनका रिवीजन हो रहा होगा, तो एक बार फिर से रिवाइज हो गया, चीजें रिकॉल हो गई कि ऐसे ऐसे, या वैल्यूज रिवाइज हो जा रही हैं, आपने एक बार याद कर लिया होगा, भूल गए होंगे वैल्यूज, फिर से याद कर ले रहे हैं। अच्छा, 36 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? साइन 54। तो इसका मतलब यदि साइन 54 की वैल्यू पूछी जाए तो साइन 54 की वैल्यू भी कितनी होगी? √5 + 1/4 होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि साइन 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 - 36, एंड साइन -90 - 36 इज cos 36, मींस साइन 54 इक्वल टू cos 36। तो sin 54 इक्वल टू cos 36, मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी, और क्या होगी? √5 + 1/4 होगी। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, cos 36 आ गया। अब एक काम करते हैं, नोट करें स्पीड में, स्पीड में नोट करें सभी बच्चे। चले इसी के आगे चलते हैं। साइन 36 आ चुका है, cos 36 आ चुका है। साइन 36 की वैल्यू निकाले सभी लोग, दोबारा से कैलकुलेट करें। जो बच्चे होमवर्क करके भी आ गए, अगेन फास्ट कैलकुलेशन करें, दोबारा से फास्ट कैलकुलेशन, अरे दोबारा करो। यहां से निकालू साइन स्क्वायर 36 की वैल्यू, दिस इज 1 - cos स्क्वायर 36। मैं निकालू साइन 36 की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 - cos स्क्वायर 36, और इसमें वैल्यूज पुट कर दूं तो अंडर रूट के अंदर 1 - cos 36 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √5 + 1/4, इसका होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आपका कुछ बनेगा, करके देखें। चलिए, कितना बन रहा है? अंडर रूट के अंदर 10 - 2√5/4। अच्छा, जितना साइन 36 होगा, क्या उतना ही cos 54 होगा? इसका मतलब cos 54 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट के अंदर 10 - 2√5/4। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि cos 54 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos 90 - 36। cos 90 - 36 इज sin 36। यहां से ऑब्जर्व हो रहा है cos 54 डिग्री इक्वल टू sin 36 डिग्री। आई होप ये वैल्यूज आपको समझ में आई होंगी। अब आपका काम है, मैं किसी को भी यहां पर बुला सकता हूं, ठीक है? जितनी वैल्यूज अभी डिराइव कराई सारी याद होनी चाहिए। 2 से 3 मिनट का टाइम है। एक वैल्यू हमने कौन सी डिराइव कराई? साइन 18 डिग्री। दूसरी वैल्यू cos 18 डिग्री, फिर साइन 36 डिग्री, फिर cos 36 डिग्री, फिर साइन 54 डिग्री, cos 54 डिग्री,
साइन 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। क्या ये वैल्यूज हम लोगों ने ड्राइव की हैं? तो जितनी ये वैल्यूज लिखी हुई हैं आपको इसको अच्छे से याद करना है और नोट करना है अपने मन से। और मैं किसी को यहां बुला सकता हूं, आप लोगों में किसी को भी यहां बुला सकता हूं। चलिए, साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 -1/4। कॉस 18 डिग्री की वैल्यू रूट के अंदर 10 + 2 √5/4। अच्छा, ये साइन 36 डिग्री रूट के अंदर 10 - 2 √5/4 और कॉस 36 डिग्री √5 + 1/4। साइन 54 डिग्री इज √5 + 1/4। कॉस 54 डिग्री इज √10 - 2 √5/4। अच्छा, साइन 72 डिग्री इज रूट के अंदर 10 + 2 √5/4। साइन कॉस 72 डिग्री इज कितना? √5 - 1/4। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, वैल्यूज याद कर ली होंगी। ओके, तो ये कुछ वैल्यूज अपनी यूज हुई थी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो नोट कर लें इसको। एक बार दोबारा से टेबल याद कर लो। हेलो, ये कह रहे हैं सर ये लिंक कट कर दो, एक नई लिंक बना दो चाहो तो। नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही है, इसको एंड कर दीजिए, है ना। एक नई बना दीजिए। अब इसमें बुकलेट कराने जा रहे हैं, इसमें कुछ एंगल वगैरह डिराइव करा रहे थे ना। चलिए रफ करें इसको। नोट करना है, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, नोट कर ले। अब हम लोग बुकलेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने कहां तक डिस्कशन कर लिया था? C5 तक हो गया था।